हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 11 का नया टॉपिक, दैट इज इट इज़ ऑल अबाउट एलिप्स। तो इससे पहले हमने पैराबोला के बारे में पढ़ा है, उससे पहले हमने सर्कल के बारे में पढ़ा है, इंट्रोडक्शन करी है, एग्जाम्पल्स और उनकी एक्सरसाइज 11.2 तक कवर कर लिया। अगर आपसे इस चैप्टर के यहाँ तक की कोई भी वीडियो मिस हो चुकी है तो आज से जस्ट एक बार जरूर देख लिया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद न्यू टॉपिक, दैट इज एलिप्स। तो जैसे हमने बिल्कुल फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने एलिप्स के शेप के बारे में पढ़ा था कि एलिप्स की कैसे शेप होती है। एलिप्स जो होता है वो एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो, ये शेप है, एक एग टाइप जो शेप होती है, दैट इज द शेप ऑफ एन एलिप्स। ठीक है, तो ये जो एलिप्स होते हैं वो वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि ये है, ये एलिप्स हो सकता है, ठीक है, इस तरीके का एलिप्स हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो टाइप की ही एलिप्स आपके सिलेबस में है, दैट इज एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स जो है वो कुछ इस तरीके का है, वर्टिकल एलिप्स कुछ इस तरीके का है, ठीक है। इसे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे अगर हम देखें तो ये एक्स एक्सिस होती हैं, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ देखें तो ये रही एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। नाउ आई थिंक यू गेट माई पॉइंट कि ये जो है इसको हम हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ऐसे गिरा हुआ है, और ये इसको हम वर्टिकल कह रहे हैं क्योंकि वाई एक्सिस पे इसका ज़्यादा पोर्शन है। फाइन, तो इस तरीके से हमारे सिलेबस में सिर्फ ये दो टाइप के ही एलिप्स प्रेजेंट है। फाइन, अब हमने इन्हीं के बारे में डिस्कस करना है। अब अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एलिप्स की अगर एक मैं डेफिनेशन देती हूँ कि एलिप्स की एक डेफिनेशन क्या होती है, तो एलिप्स को डिफाइन करते हैं, एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन अ प्लेन इज अ कांस्टेंट। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, दोबारा से देखिए। जैसे कि मान लो मैं इसी एलिप्स को उठाती हूँ, इसके अंदर मैं कोई दो पॉइंट फिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। तो मान लो मैंने एक पॉइंट ये फिक्स कर लिया और एक पॉइंट ये फिक्स कर लिया, ये दो पॉइंट बोल दिए मैंने इसको, ठीक है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, इसे हम बोलते हैं फोकाई, यानी कि प्लूरल ऑफ फोकस। एक हो तो फोकस, दो हैं तो फोकाई, ठीक है। और कई बार इसको प्रोनाउंस फोसाई भी किया जाता है, तो कई मैथमेटिशियंस इसको फोसाई कहते हैं, कई फोकाई कहते हैं। फाइन, अब अगर हम बात करते हैं कि मान लो ये फर्स्ट फोकस पॉइंट है, ये सेकंड फोकस पॉइंट है, ठीक है। ये डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन कह रही है कि मान लो अगर इस एलिप्स पे मैं जैसे कोई पॉइंट ये लिया मैंने, मान लो ये पॉइंट P है, तो ये यहाँ से और इसका ये इन दो पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस का सम होगा ना, वो हर जगह पर सेम रहेगा। कैसे, देखो, अगर मान लो ये 3 है, ठीक है, और मान लो ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, PF1 प्लस PF2 क्या आ रहा है, 3 प्लस 7 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यही पॉइंट यहाँ ले लेती हूँ, ठीक है, और अब देखो इसको, ये देखो, मान लो ये Q हो गया, ओके। अब मुझे निकालना है QF1 एंड QF2, और ये पॉइंट आपका एलिप्स पर ही है। तो अगर मान लो ये चीज़ आ जाती है आपकी 8 और ये आ जाती है 2, तो ये अगेन हो जाएगा 8 प्लस 2 दैट इज अगेन 10। अब अगर मैं ये पॉइंट यहाँ ले लेती हूँ, तो अब यहाँ पर अगर इसको मैं R मान लेती हूँ, तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करती हूँ इस तरीके से और इस तरीके से, ये मान लो आ जाता है मेरा 6 और ये आ जाता है 4, तो ये हो गया RF1 प्लस RF2 दैट इज 6 प्लस 4 अगेन 10। कहने का मतलब क्या आ रहा है कि इस एलिप्स के ऊपर कोई भी मैंने पॉइंट लिया है, उस पॉइंट का इन दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का जो सम है वो क्या है, एकदम कांस्टेंट है। अब दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं। An ellipse is the set of all points in a plane, the sum of whose distances from the two fixed points in the plane is a constant। तो वो अगेन वही बात हो गई कि एलिप्स जो है वो उन पॉइंट्स का सेट है। यहाँ पर कौन से पॉइंट बन रहे हैं, P Q R, ये इन पॉइंट्स का सेट है, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं जिनका
सम जिनका सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट, जिनका इनके दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का जो सम है वो क्या आ रहा है, आपका कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कोई यहाँ पॉइंट ले लेती हूँ तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ f1 और f2 ये 10 नहीं आएगा, एंड हेंस दिस पॉइंट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ सेट ऑफ एलिप्टिकल पॉइंट। जो एलिप्स के ऊपर ऊपर पॉइंट्स हैं वही उसके पॉइंट्स हैं। यानी कि अगर मान लो यहाँ पे आता है, यहाँ पे भी 10 आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 10 आएगा, लेकिन अगर इसके अंदर का कोई पॉइंट ले, बाहर का पॉइंट ले, तो उनका जो सम होगा वो इस तरीके से कांस्टेंट नहीं आएगा। आई होप यू गॉट दिस डेफिनेशन। अब हम आगे चलते हैं, एलिप्स की और स्टडी करते हैं। अब मैं अगर आपको एलिप्स का एक फिगर ड्रॉ करके अब हम इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये रहा एलिप्स और ये मैंने ड्रॉ कर लिया है इसकी एक्स एक्सिस और ये ड्रॉ कर ली है हमने इसकी वाई एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज द ओ क्या हो गया, सेंटर ऑफ एलिप्स। ठीक है, ओके हमने अभी दो फिक्स्ड पॉइंट के बारे में बात किया था, लेट इट बी f1 एंड लेट इट बी f2। तो ये हो जाएगा f1 एंड f2, ये क्या हो जाएंगी, फोसाई या फोकाई ऑफ एलिप्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, अब अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि ये जो पॉइंट होंगे, ये वाले एंड पॉइंट्स जो होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। लेट इट बी ए एंड लेट इट बी बी, तो हम यहाँ इनको क्या बोल सकते हैं, ए एंड बी क्या है, वर्टेक्स। ठीक है, ऑल्सो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहली बात कि ये जो पोर्शन है, ये वाला जो एक्स एक्सिस है, ये ज़्यादा बड़ी है बजाय के इसके, है ना। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है पोर्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसे हम बोलते हैं ए, लेट इट बी ए, और ये भी क्या होता है, ए। ठीक है, तो ये जो होती है टोटल क्या हो गई, ए प्लस ए कितना हो गया, 2a हो गया। ठीक है, दिस इज ए क्या होती है आपकी, हम बोल देते हैं इसको मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ की बात की जाए, ये क्या है, छोटा पोर्शन है, तो ये हो जाएगा बी एंड बी, टोटल हो गया 2b, ये क्या हो जाएगा आपका माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। ठीक है, हाँ ये तो टोटल हो गया 2a। अगर मैं सिर्फ खाली a की बात करती हूँ तो उसे हम बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। मैं यहाँ पे 2a और 2b लिख देती हूँ। अगर हम खाली a की बात करेंगे, हम कहेंगे वो सेमी मेजर एक्सिस है। b की बात करेंगे तो वो सेमी माइनर एक्सिस है। ठीक है, ओके अब हमने बात करी थी कि ये एक f1 है, ये एक f2 है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो होता है, इसको हम बोलते हैं c, और सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक को भी हम बोलते हैं c। तो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया आपका 2c। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2c, ये क्या है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई। ओके, ये तो बात होगी आपकी हॉरिजॉन्टल एलिप्स की। अगर मैं ऐसे वर्टिकल एलिप्स बनाती हूँ और उसके अंदर ये सब पोर्शंस ढूंढने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, तो अगेन ये हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें पता हैं, क्या क्या पोर्शंस हमें पता हैं। ठीक है, तो जो जो चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं वही चीज़ें हम यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो दिस इज द सेंटर ऑफ द एलिप्स। ठीक है, ओके अब जो इसके मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे जो फोसाई होती है एलिप्स की, वो हमेशा कहाँ पे लाई करती है, वो लाई करती है आपकी मेजर एक्सिस पे। ठीक है, अब यहाँ पर मेजर एक्सिस यानी कि बड़े वाला पार्ट ये था, लेकिन अब यहाँ मेजर एक्सिस ये है। ठीक है, अब इस मेजर एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, अगेन ये ए ही रहती है। ठीक है, तो इसको हम ए ही बोलेंगे, मेजर एक्सिस इज ऑलवेज ए। तो यहाँ से यहाँ तक ए हो गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ए हो गया, दैट इज 2a अगेन इज द मेजर एक्सिस। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पर ये पहले फोकाई और ये दूसरी,
दो फोकस हो गए, ठीक है। अब ये बन जाएंगे आपके फोकाई ऑफ द एलिप्स, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं वर्टेक्स की। वर्टेक्स अगेन अब आप यहाँ पर कौन से लेंगे, यही वाले लेंगे। जस्ट आपने इसको ये समझना है कि आपने इस एलिप्स को उठाकर ऐसे कर दिया, इस एलिप्स को ऐसे था, इस उठा के आपने इसको ऐसे रख दिया। तो आप देख सकते हो कि जब आपने इसको उठा के ऐसे रखा, ऐसे रख दिया, तो ये सारा पोर्शन इधर घूम गया, ये सारा पोर्शन नीचे की तरफ घूम गया, है ना। फिर अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या हो जाएगा, C प्लस C, ये क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगी माइनर एक्सिस, है ना, तो ये हो जाएगा B प्लस B, दैट इज यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 2B हो जाएगा, ठीक है। तो वही सारे पोर्शंस, वही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, सिर्फ हमने एलिप्स को ऐसे उठा के इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमा के रख दिया, बाकी वही सब चीज़ें हैं। तो इसको हॉरिजॉन्टल को हमने क्या कर दिया, इसको वर्टिकल बना दिया। तो अब हम बार बार बात कर रहे हैं ABC की, तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया, ABC के अंदर हमें एक रिलेशन दे दिया। ABC का रिलेशन हमें दिया कि A² इज इक्वल टू B² प्लस C²। ये हमें एक डिराइव करके रिलेशन दे दिया कि मान लो अगर आपको इनमें से तीनों में से कोई दो चीज़ें गिवन है तो आप तीसरी चीज़ इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हो। ये डेरिवेशन कैसे की गई उसको हम डिस्कस करते हैं, बट वन मोर थिंग, ये डेरिवेशन आपके पेपर में कभी नहीं आती है। जस्ट टू टेल यू कि कैसे बना रिलेशन, सिर्फ मैं इसीलिए आपको डेरिवेशन करवा रही हूँ, ठीक है। तो लेट अस डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन A, B एंड C। तो A, B, C में रिलेशन निकालने के लिए मैं ड्रॉ कर लेती हूँ एलिप्स। तो ये रहा सेंटर, ये रहा F1, फोकस 1, फोकस 2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस होता है C, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस होता है C, ठीक है। एंड ये क्या है आपका, दिस इज A, ठीक है, मेजर एक्सिस। ये क्या हो जाएगी माइनर एक्सिस, दिस इज सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है, दिस इज B, फाइन। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि कोई भी एक पॉइंट अगर हम ले लेते हैं और उसको हमने क्या करना है, इसको हमने ABC से रिलेट करना है। तो जैसे अगर मान लो मैंने कोई एक पॉइंट Q ही यहाँ पे मान लिया, Q मान लिया ये कोई पॉइंट, ठीक है, और मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। मुझे पता है कि ये जो होता है कि इनका जो डिस्टेंस होता है, इनका जो सम होता है, क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। यही हमने एलिप्स के डेफिनेशन में पढ़ा था, ठीक है। तो वी नो दैट कि QF1 प्लस QF2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, है ना। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली आपको पता होना चाहिए कि ये कांस्टेंट किसके इक्वल होता है। ये कांस्टेंट हमेशा आपका इक्वल आता है मेजर एक्सिस के। तो मेजर एक्सिस क्या होती है, A प्लस A 2A, तो यानी कि ये कांस्टेंट आता है हमेशा 2A के इक्वल। जैसे कि अगर मैं आपको फर्स्ट में बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका डिस्टेंस 10 है, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 5, यानी कि टोटल जो मेजर एक्सिस है वो 10 है। दैट्स वाई इनका जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपका 10 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से आपको पता चल गया कि जो कांस्टेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका मेजर एक्सिस के इक्वल होता है, ठीक है। अब मेरे को फाइंड करना है QF1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अगर मैं QF1 की वैल्यू फाइंड करने लगती हूँ तो मेरे पास एक तरीके से ये वाला ट्राइंगल आता है, ठीक है। तो मैं ये ट्राइंगल उठाती हूँ जिसमें मुझे पता है कि जो ये पोर्शन है ये 90 डिग्री का है, ठीक है, एक्सिस बनी हुई है, ये पोर्शन 90 डिग्री का है। तो इसके अंदर अगर मुझे QF1 निकालना है तो मैं क्या लगाऊंगी, पाइथागोरस लगाऊंगी, ठीक है। तो मैं लगाती हूँ पाइथागोरस, दैट इज QF1 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर OQ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज OF1 स्क्वायर। ये तो मुझे फाइंड करना है, QF1 तो फाइंड करना है, OQ कितना है B और ये कितना है C का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है B, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, रूट B² प्लस C²,
ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल ली है, सिमिलरली मुझे QF2 की भी निकालनी है। तो QF2 के लिए मुझे कौन से वाला लेना पड़ेगा, ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो QF2 के लिए अगर मैं ट्राइंगल लेती हूँ तो अगेन ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, वो भी सेम है B और ये भी सेम है C, यानी कि QF2 भी मेरा कितना आएगा, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दोनों ही क्या आ गए, मेरे सेम आ गए। नाउ पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ QF1 एंड QF2 इन अबव इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यहाँ पे भी रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 2A। ठीक है, अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, क्या आ जाएगा 2 रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 2A। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मुझे यहाँ स्क्वायर नहीं चाहिए, मैं क्या कर दूंगी यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगी तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा A स्क्वायर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो इस तरीके से मैथमेटिशियंस ये एक रिलेशन डिराइव किया था बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, और ये क्या होती है आपकी फोकस से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस। तो ABC में रिलेशन ये डिराइव हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेशल केस आता है कि व्हाट इफ सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस बिल्कुल इक्वल हो जाए। ठीक है, यानी कि व्हाट इफ A इक्वल्स टू B। तो अब हम यहाँ पे एक स्पेशल केस की बात करते हैं। तो स्पेशल केस यानी कि इफ A इक्वल्स टू B, अगर A इक्वल्स टू B हो जाए तो क्या होगा, मतलब A इक्वल टू B का मतलब क्या है कि जैसे कि जब हम ऐसे इलिप्स बनाते हैं तो ये A है और ये है हमारा B। ठीक है, लेट A इज 5 और जो B है वो 2 है। ठीक है, और अगर मान लो दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों इक्वल का मतलब कि मान लो दोनों ही 2 हो जाते हैं, तो यानी कि अगर दोनों 2 हो जाएंगे यानी कि B तो उतना ही रहेगा, लेकिन A जो है वो 5 से कम होकर कितना हो जाएगा, इतना 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मैं इस शेप को ड्रॉ करूँ तो कैसी शेप बनेगी, कुछ इस तरीके की बनेगी, यहाँ पे भी 2, ये तो 2 है ही ऑलरेडी, तो इधर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इस तरीके से। तो ये आपको क्या शेप दिखाई दे रही है, यस, ये एक सर्कल बन गया है जिसके अंदर ये भी 2 पोर्शन हो जाएगा और ये भी 2, तो 2 क्या होगा, एक तरीके का रेडियस हो जाएगा। तो यानी कि जब A इक्वल्स टू B होता है, यानी कि सेमी मेजर एक्सिस इक्वल टू सेमी माइनर एक्सिस होती है, देन इट फॉर्म्स अ सर्कल। फाइन, तो ये हो जाता है सर्कल। और व्हाट अबाउट फोकस, F1 और F2 क्या हो जाते हैं, F1 और F2 क्या हो जाते हैं, वो भी स्क्वीज होके दोनों एक ही जगह पे आ जाते हैं, जो सेंटर बन जाता है वो हो जाता है, दोनों ही फोकस एक दूसरे से कॉन्साइड कर जाते हैं, एक ही जगह पर आ जाते हैं। तो अगर A इक्वल्स टू B है तो जो सर्कल, जो इलिप्स होता है वो क्या बन जाता है, वो सर्कल बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की बात करने वाले हैं, दैट इज इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, तो अब अगर हम इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं, तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि व्हाट इज इसेंट्रिसिटी, तो हम कह सकते हैं कि इसेंट्रिसिटी एक इलिप्स की ये बताती है कि वो इलिप्स कितना पिचका हुआ है, ये कितना उठा हुआ है, ये किस शेप का है। यानी कि आपका इलिप्स जो है वो इस शेप का भी हो सकता है ना, दिस इज नॉट अ प्रॉपर सर्कल बट इट इज वेरी क्लोज टू सर्कल, राइट। तो इलिप्स आपका इस तरीके का भी हो सकता है, राइट, इलिप्स आपका ऐसे भी हो सकता है। तो आप देख सकते हो तीनों की ही शेप डिफरेंट है ना, ये भी इलिप्स है, ये भी इलिप्स है और ये भी इलिप्स है, बट तीनों की शेप सब डिफरेंट है। सबसे ज्यादा जो पिच का हुआ इलिप्स है वो ये है, तो यानी कि इसकी जो इसेंट्रिसिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसे
तो एसेंट्रिसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स टू वन ऑफ द फोसाई एंड वन ऑफ द एलिप्स। क्या कह रहे हैं? एसेंट्रिसिटी क्या होती है कि जैसे कि मान लो ये किसका रेशियो होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द एलिप्स ऑफ वन ऑफ द फोसाई, यानी कि इसकी एक फोसाई ये है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस वो क्या होता है? सी होता है, ठीक है। टू इसका रेशो किसके साथ होना चाहिए? टू वन ऑफ द एलिप्स, यानी कि सेंटर से ही डिस्टेंस होना चाहिए एलिप्स के एंड तक का, यानी कि ये क्या होती है? सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज ए। सो एसेंट्रिसिटी इज द रेशो ऑफ द सी एंड ए। तो सेंटर से लेकर एक फोसाई तक का डिस्टेंस टू द रेशो ऑफ सेंटर से लेकर एक एलिप्स के एंड तक का डिस्टेंस, इसे हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। ये बताती है कि हमारा एलिप्स कितना चौड़ा है, कितना उठा हुआ है या कितना पिचका हुआ है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एसेंट्रिसिटी। अब तक हमने एलिप्स की बहुत सारी बातें कर ली, अब आते हैं मेन इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन पे। तो एलिप्स की इक्वेशन को जानने से पहले आपको कुछ फैक्ट्स इसके बारे में पता होने चाहिए कि जो हमारा एलिप्स होता है ना, वो हमेशा सिमेट्रिकल रहता है अबाउट देयर एक्सिस। जैसे कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि जितना पोर्शन इधर है उतना ही पोर्शन इधर है, जितना पोर्शन इधर है उतना ही पोर्शन इधर है, ठीक है। यही कहती है हमारी सिमेट्री। अगर मैं यहाँ पर सबके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिखने लग जाऊँ तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? तो अगर ये ओरिजिन है तो ये क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 0। यहाँ से उठाइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या पोर्शन है? सी है। तो फोकस 1 कि क्या कोऑर्डिनेट्स रहेंगे? हम लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का सी और वाई के लिए हो जाएगा 0। और अगर मैं सेकेंड फोकस पे इधर पे जा रही हूँ तो यहाँ पे क्या रहेगा? ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जाने तो प्लस का सी, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस सी होता है, और वाई एक्सिस हो जाएंगी 0। अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँ, ठीक है, ए वर्टेक्स के और बी वर्टेक्स के लिखना चाहूँ तो क्या होगा? यहाँ पे जा रही हूँ मैं तो ये क्या होती है? सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेफ्ट में जा रहे हैं तो माइनस ए और वाई एक्सिस हो जाएगा 0। बी के लिए लिखना चाहें तो प्लस का ए और वाई एक्सिस हो जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ सी के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ये होता है क्या? आपका बी, ठीक है। और x का हो गया 0 और जो y है वो हम पॉजिटिव में जा रहे हैं तो प्लस बी। यहाँ पे लिखे जाए तो x तो हो गया 0 और y जो है नेगेटिव में जा रहे हैं तो हो गया माइनस का b। इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कोई रैंडम पॉइंट भी लेती हूँ, मान लो यहाँ कोई रैंडम पॉइंट लेती हूँ तो वो पॉइंट बनेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई। यहाँ कोई पॉइंट लेती हूँ तो नेगेटिव का x बनेगा और पॉजिटिव का y बनेगा। यहाँ कोई पॉइंट लेती हूँ तो x भी नेगेटिव का आएगा और y भी नेगेटिव का आएगा, नीचे की साइड है, ठीक है। यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, x क्या रहेगा? एक तो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और y के लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो ये आपको बता रहे हैं। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं। अब अगर मैं इसके एलिप्स की इक्वेशन लिखती हूँ तो कैसे बनेगी एलिप्स की इक्वेशन? अगर मैं सिर्फ ये एलिप्स हटा दूँ और सिर्फ ए और बी मैं एक एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। तो ये रहा ए और ये रहा बी, है ना। तो याद करिए ये क्या होता था? ये कुछ इस तरीके से जाता था, ऐसे कुछ इस तरीके से जाता था, है ना, कि अगर एक लाइन है उसके यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए 0 कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके 0 बी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसको हम एक्स इंटरसेप्ट कहते थे, इसको हम वाई इंटरसेप्ट कहते थे, है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बनती थी? एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन बना करती थी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर लाइन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एलिप्स की बात कर रहे हैं। और सिमिलरली जितना पोर्शन इधर है उतना ही पोर्शन इधर है, तो यहाँ से आपको पता चलना चाहिए इक्वेशन ऑफ एलिप्स कुछ इसी तरीके से है, बट इसकी क्या है? डबल है, क्योंकि जितना इतना इधर पोर्शन है उतना ही इधर पोर्शन है। तो वहाँ पे ये जो इक्वेशन है डिराइव करने के बाद क्या निकल के आई? एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
तो ये इसकी इक्वेशन की जो डेरिवेशन है वो कभी आपके एग्ज़ाम्स में नहीं पूछी जाती, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट लिख दी गई है। ठीक है, अगर हम इसकी डेरिवेशन करेंगे तो बहुत लेंथी जाती है, तो जिसका पेपर में जब आती नहीं है तो आई डोंट थिंक सो उसका कोई मीन है आपको एक्सप्लेन करने का। तो सिर्फ आपको ये याद रहना चाहिए कि जैसे एक्स है, एक्स इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट और लाइन की इक्वेशन ये थी, तो इस तरीके से ऐसे ही एलिप्स की इक्वेशन निकल के आई है। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन फॉर हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं वर्टिकल के लिए लिखती हूँ तो वर्टिकल के लिए क्या बनती है, एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये बनती है फॉर वर्टिकल। तो मैं यहाँ ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, दिस इज फॉर वर्टिकल एलिप्स एंड दिस इज फॉर हॉरिजॉन्टल एलिप्स। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि दोनों ही केसेस में जो ए है इट इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए क्या होता है हमेशा आपका सेमी मेजर एक्सिस होता है और बी क्या होता है हमेशा सेमी माइनर एक्सिस होता है। तो दोनों ही केसेस में ए क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन बी। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मेजर एक्सिस ये है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि y पे मेजर एक्सिस है, तो y के नीचे आ गया ए स्क्वायर। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मेजर एक्सिस ये a है, तो यानी कि x के नीचे आ गया a, तो a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी इक्वेशन आगे हम सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात होगी एसेंट्रिसिटी की, इक्वेशन ऑफ एलिप्स की। अब अगर मैं बात करती हूँ लेटस रेक्टम की, जैसे कि हमने पैराबोला में भी बात करी थी, तो हम बात करते हैं एलिप्स के लेटस रेक्टम की। तो लेटस रेक्टम को डिफाइन करते हैं, लेटस रेक्टम एक एलिप्स का वो एक होता है कि जो एक लाइन है जो परपेंडिकुलर होती है मेजर एक्सिस के थ्रू एनी ऑफ द फोसाई, तो कोई दोनों में से कोई भी फोसाई के परपेंडिकुलर है एंड जिसका एंड पॉइंट जो है लिप्स के ऊपर लाई करता है। कुछ कुछ लिप्स जैसी दिखाई दे रही है, एक बार इसको डिफाइन करती हूँ मैं, एक्सप्लेन करते हैं। मान लो ये रहा आपका एलिप्स, ये रही मेजर एक्सिस, ये रही माइनर एक्सिस, ये रहे टू फोसाई F1 एंड F2। तो हमने कोई एक लाइन सेगमेंट ऐसी ड्रॉ करनी है जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, यानी कि इस लाइन के परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसी बनेगी। कहाँ बनेगी, थ्रू एनी ऑफ द फोसाई, यानी कि या तो यहाँ पे ड्रॉ करो या फिर यहाँ ड्रॉ करो, जिसके एंड पॉइंट एलिप्स के ऊपर लाई करते हो, यानी कि ये तो हमने ड्रॉ कर दी लाइन, लेकिन इसके एंड पॉइंट एलिप्स पे लाई करते हो, ये रहे एंड पॉइंट्स। ठीक है, लेट इट बी ए, लेट इट बी बी, सो ए बी, चाहे आप ये यहाँ ड्रॉ कर लेते चाहे आप यहाँ ड्रॉ कर लेते, ये होता है लेटस रेक्टम। ठीक है, वन मोर थिंग, अब जैसे आपको पता है कि ये क्या है, जो एलिप्स होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि जितना ऊपर उतना ही नीचे है, यानी कि अगर ये पोर्शन जितना ऊपर उतना ही पोर्शन ही नीचे है। तो सिमिलरली हमें पता है कि जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक है उतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक है, एज द एलिप्स आर सिमेट्रिकल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि AF2 इक्वल है किसके, BF2 के। ठीक है, तो क्या निकल के आता है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम जो होता है वो निकल के आता है आपका 2b² अपॉन में a, ये इसका फॉर्मूला होता है 2b² अपॉन में a। अब ये कैसे निकल के आया फॉर्मूला, तो उसके लिए छोटी सी डेरिवेशन है, हम वो करते हैं। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आती हैं, जस्ट टू टेल यू कि ये कैसे फॉर्मूला बना है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है x² अपॉन में a² प्लस b² अपॉन में y² अपॉन में b² इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी जैसे a पॉइंट है, ठीक है, कोई a पॉइंट ले लेती हूँ, ये पॉइंट क्या बनेगा, मान लो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई इसकी लेंथ है L है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वो C डिस्टेंस होता है ना। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, पहले x एक्सिस लिखते हैं दैट इज C, फिर y एक्सिस लिखते हैं दैट इज L। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या बने, C, L बन गए। ठीक है, अब हमें पता है कि जैसे कोई लाइन के ऊपर कोई पॉइंट होता है तो वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट होता है तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली दिस पॉइंट A लाइज ऑन द एलिप्स, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस पॉइंट A दैट इज C, L लाइज ऑन द एलिप्स, so it must satisfy
द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो एलिप्स की इक्वेशन ये है x एंड y, तो x एंड y की जगह पे क्या आ जाएगा, c एंड l आ जाएगा। तो यहाँ पुट कर देते हैं c स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y की जगह पे l स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, मुझे तो AF2 चाहिए है ना। तो AF2 का मतलब क्या है, L निकालें। तो L निकालने के लिए मैं L वाली को टर्म को लेफ्ट पे रखती हूँ, बाकी सारी टर्म उठा के राइट पे लेके जाती हूँ। तो L स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस C स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर। ठीक है, L स्क्वायर, अब B स्क्वायर डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, अंदर एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है, हमने एक इक्वेशन भी निकाल रखी है कि ए बी सी का रिलेशन क्या निकाला था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर इधर आके माइनस सी स्क्वायर होता है, ये क्या बचता है, बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ये बाहर आ गया बी स्क्वायर, अंदर भी क्या आ गया, बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को मिला एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी की पावर 4 अपॉन में ए स्क्वायर, है ना। ओके, अब ये तो एल हो गया, अब अगर ये तो एल स्क्वायर है, तो अगर सिर्फ एल डालेंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो रूट आएगा तो रूट से बाहर क्या बनेगा, ये हो जाएगा बी की पावर 2 और ए की पावर 1, ये आ गया आपके पास एल। ठीक है, हमें पता है कि जितना ये ऊपर है उतना ही ये नीचे है, तो AF2 जो निकल के आया है वो है L, और L की वैल्यू आई है बी स्क्वायर अपॉन में A, विच इज इक्वल टू BF2। हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो ए बी फाइंड करना है, दैट इज लेटेस्ट रेक्टम, विच इज इक्वल टू L प्लस L, है ना, ऊपर वाला भी L नीचे वाला भी L, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आया, 2b स्क्वायर बाई ए। तो ये निकल के आया है लेटेस्ट रेक्टम की लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला। ये किस तरीके से डिराइव हुआ है ये मैंने आपको वो बताया है। ठीक है, बट डेरिवेशन अगेन पेपर में नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो ये था ऑल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू एलिप्स। तो हम करते हैं अब इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल 9th। तो अब करते हैं एग्जाम्पल 9th। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एक्सेंट्रिसिटी एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। तो हमें ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है जो हमने अभी पूरे चैप्टर में अभी पूरे में डिस्कस किया, पूरे इंट्रोडक्शन में। तो हमें एक एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, इसी से हमने ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने एलिप्स की इक्वेशन जो पढ़ी थी वो 2 टाइप की पढ़ी थी इक्वेशंस। कौन कौन सी पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और एक हमने पढ़ी थी एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और दोनों ही केस में हमें बोला गया था कि जो ए है इज ग्रेटर देन बी है। ठीक है, क्यों, ए क्या होती है, सेमी मेजर एक्सिस होती है, और बी क्या होती है, सेमी माइनर एक्सिस होती है। इस इक्वेशन का जो इलिप्स होता है ऐसे हॉरिजॉन्टल बनता है इलिप्स, और इस इक्वेशन का जो इलिप्स होता है ऐसे वर्टिकल इलिप्स बनता है ना। तो हमें अब देखना है कि ये कौन सा इलिप्स है। हमें पता होना चाहिए कि a इज ग्रेटर देन b। तो हम सबसे पहले जब कभी भी हमें ऐसी इक्वेशन दी होगी, हम पहले देखेंगे कि किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है या वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है। तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा दिखाई दे, तो यानी कि ये वाली इक्वेशन होगी जिसके नीचे a आएगा। ठीक है, तो हमें मिल गई कि एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, और ये किस टाइप का एलिप्स होगा, ये इस टाइप का एलिप्स है, दैट इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, राइट। तो ये हो जाएगी इसकी F1, ये हो जाएगा F2, राइट, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करनी है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें पता होता है कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन के इस साइड क्या होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, एक्स एक्सिस तो हो जाएगी इस साइड c होता है। ठीक है, तो माइनस में जाएगा -c, 0, और यहाँ पे क्या होगा, इधर होगा +c, 0, क्योंकि y एक्सिस तो 0 हो जाएंगे, x एक्सिस के लिए इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो हमें c निकालना है। तो c कैसे निकालेंगे, अभी तो हमारे को ए बी भी नहीं पता। c हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें ए बी पता होगा, क्योंकि हमें रिलेशन पता है। क्या पता रिलेशन,
ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, ये रिलेशन हमें पता है। तो हम पहले इनको इक्वेट करके कंपेयर करके ए बी निकालेंगे, देन सी निकलेगा और देन ही हमारी फोसाई निकल पाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग। तो कंपेयर करो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे है 25 और इधर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ए कितना आ गया 5। सिमिलरली बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बी कितना आ गया 3। ए भी आ गया है, बी भी आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर पुट करके सी निकालेंगे। तो निकालो 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, 25 माइनस 9 ये हो गया सी, ये आ गया 16 दैट इज सी का स्क्वायर। तो जब हम इस पे रूट लगाएंगे ये क्या आएगा +-4, तो ये क्या आ गया आपका सी आ गया +-4। अब आपको पता है कि प्लस इस साइड वाला है और नेगेटिव इस साइड वाला है। ठीक है, तो अब हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं फोसाई के। तो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स जब हम लिखेंगे क्या आएगा आपका -c, 0 और एक क्या आएगा c, 0। तो c क्या है -4 0 और ये हो जाएगा प्लस का 4 0। तो हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई निकाल लिया। अब हमें निकालनी है वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं, ये वाले वर्टिसेस होते हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखकर देखो, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के इस साइड जाएंगे तो ये क्या होती है सेमी मेजर एक्सिस, तो ये हो जाएगा ए और वाई एक्सिस के लिए 0। बी के लिए अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो क्या आता है, सॉरी इधर गए ना नेगेटिव की तरफ गए तो माइनस आएगा, और इधर हम पॉजिटिव की तरफ गए तो यहाँ पे आएगा a, 0। ठीक है, तो अब वर्टिसेस लिखते हैं। वर्टिसेस के लिए a हो जाएगा -a, 0 और b हो जाएगा a, 0। तो a हमने क्या फाइंड किया हुआ है 5, तो ये हो गया -5, 0, ये हो जाएगा 5, 0। तो वर्टिसेस भी निकाल लिए। अब आती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है, यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट, तो a प्लस a इज 2a। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो क्या है आपकी 2a है, तो 2 इंटू a की वैल्यू है कितनी 5, दैट इज 10। सिमिलरली माइनर एक्सिस की, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस कौन सी है, ये वाली है, दैट इज b प्लस b दैट इज 2b। तो ये हो जाएगा आपका 2b विच इज इक्वल टू 2 इंटू b आया है 3 दैट इज 6, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 6। तो मेजर और माइनर एक्सिस भी डन। फिर हमें फाइंड करनी है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अभी बताया था, दैट इज c/a। तो c क्या निकला आपका प्लस का 4 और a कितना है 5। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम हमेशा ये पॉजिटिव क्यों लेंगे, वैसे तो नेगेटिव भी आए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसेंट्रिसिटी होती है वो क्या है, एक तरीके से रेशो है, तो रेशो हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसेंट्रिसिटी। फाइन, नेक्स्ट आता है लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम भी हमने अभी निकाला है। क्या होता है लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला दैट इज 2b² अपॉन में a। तो बस इसकी वैल्यू पुट कर दो, 2b², b इज 3, तो 3 का स्क्वायर बाय a इज 5 दैट इज 18/5, ये आ गया आपका लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारी की सारी चीजें फाइंड कर ली, फोसाई, वर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी, लेटेस्ट रेक्टम, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। तो ये था आपका एग्जाम्पल 9। चलिए करते एग्जाम्पल 10। तो अब एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। तो अब अगेन आपको वही सब चीजें फाइंड करनी है और एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ एलिप्स की इक्वेशन कुछ अजीब नहीं लग रही है आपको, अभी तक हम एलिप्स की इक्वेशन कुछ ऐसे देख रहे थे, है ना, कि या तो ऐसी होती है या ऐसी होती है। यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं है और इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ इज इक्वल टू भी 1 नहीं है। तो हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को चेंज करके इस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लेकर आना पड़ेगा, हमें देखना है कि राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए। तो 1 कैसे होगा, जब मैं पूरी इक्वेशन को 36 से क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। तो वही करते हैं सबसे पहला काम हम कि 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 36। अब मैं पूरी इक्वेशन को 36 से डिवाइड करूंगी सो दैट मेरे राइट हैंड साइड पे 1 आ सके। 36,
36 एंड 36। तो अब हम कैंसिल करते हैं इसको, ये हो जाएगा 9 4 ज़ा 4 9 ज़ा एंड 1 1 ज़ा, ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 आ गया। अब देखिए ये किस टाइप की इक्वेशन बन रही है, ये इस टाइप की इक्वेशन है, ये इस टाइप की इक्वेशन है। ध्यान से हमें क्या देखना होता है कि किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, x का डिनोमिनेटर बड़ा है या y का बड़ा है, तो यानी कि ये वाली इक्वेशन है जिसमें a क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं कि हमें पता चल गई है किस टाइप की इक्वेशन है ये, कि x स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और ये किस टाइप का एलिप्स होता है, ये वर्टिकल एलिप्स होता है, ऐसे, जिसमें ये हो जाएंगी माइनर एक्सिस, ये हो जाएंगी मेजर एक्सिस। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, फिर से हमें सारे फोसाई निकालना है, राइट। तो ये हो जाएगा इसका फोसाई F1, ये हो जाएगा F2। इसका बताओ मेरे को क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे F1 के। अब x एक्सिस तो है नहीं, वो तो हो जाएगा 0, और y एक्सिस के लिए यहाँ तक क्या जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो c जाएगा। x एक्सिस 0, y एक्सिस के नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो माइनस c हो जाएगा। तो हमें फोसाई चाहिए 0 c F1 और F2 कितना चाहिए, 0 माइनस c, है ना, ये चाहिए। तो c निकालना है, c निकालने के लिए हमें a b चाहिए पहले तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऑन कंपेयर करके हम क्या निकालेंगे, a एंड b निकालेंगे। तो निकालो, यहाँ से b स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, b कितना आ गया 2। सिमिलरली a स्क्वायर इक्वल्स टू 9, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, a आ गया 3। a एंड b आते ही अब हम c निकालेंगे। क्या होता है रिलेशन a b c का, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस c स्क्वायर, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू c स्क्वायर, ये कितना आ गया √5c, ये भी क्या आ गया प्लस माइनस का c आ गया। अब c आ चुका है तो फोसाई हम कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दो, ये हो जाएगा 0, √5, यहाँ आ जाएगा 0, माइनस √5, आ गए कोऑर्डिनेट्स इसके। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए फोसाई हो गया वर्टिसेस क्या होंगे, ये होंगे a वर्टेक्स, ये होगा b। अब इसके लिए कोऑर्डिनेट्स लिखो, x 0, y यहाँ तक क्या आएगा, सेमी मेजर एक्सिस पॉजिटिव की तरफ, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0, y नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, ये माइनस का हो जाएगा। तो a हो जाएगा आपका 0, a और b हो जाएगा आपका 0, माइनस a। तो ये हो गया 0, a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू आ जाएगी 0, माइनस का 3। ये भी हो गया आपका फोसाई वर्टिसेस। अब लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, तो यहाँ लिख देते हैं लेंथ ऑफ मेजर। तो मेजर एक्सिस क्या होती हैं आपकी, दिस इज मेजर एक्सिस a प्लस a दैट इज 2a। तो 2 मल्टीप्लाई a कितना है 3, तो ये हो गया 6। सिमिलरली लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस होती है 2b, तो 2 इंटू b कितना है 2, दैट इज 2 2 ज़ा 4। ये होती है आपकी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस b प्लस b 2b। ठीक है, ओके। माइनर मेजर एक्सिस भी निकल गई, क्या बच गया, इसेंट्रिसिटी। चलो इसेंट्रिसिटी फाइंड करते हैं। अब इसेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला रहता है, c बाय a, तो c निकला √5 और a क्या है आपका 3, तो इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई √5/3। तो हमने एक एक करके सारी चीज़ें फाइंड कर ली जस्ट बिकॉज हमें एक इक्वेशन दे रखी थी। तो ये था आपका एग्जाम्पल 10। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 11। तो अब एग्जाम्पल 11 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं और फोसाई दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन क्या होती है इलिप्स की, वही x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, या फिर एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, यानी कि इन दोनों की ही हो सकती है। यानी कि हमें a और b की वैल्यू चाहिए, है ना, इन शॉर्ट हमें ये चाहिए। तो a और b की वैल्यू निकालनी है तो हमें सबसे पहले इलिप्स को ना हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या दे रखा है, उसको हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देखो हमें वर्टिसेस दे रखे हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है,
एक्स कोऑर्डिनेट और वाई 0 है। तो यानी कि ये कौन से वाला एलिप्स होगा, जो एक्स एक्सिस पे है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स होगा। तो ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स। ये रहा हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स, ठीक है। तो ये रहे इसके इस तरीके वर्टिसेस ए एंड बी, ठीक है। तो उन्होंने प्लस माइनस 3 दे रखा है, 13 दे रखा है। तो यानी कि ओरिजिन हो गया। ओरिजिन के अगर मैं इस साइड जाती हूँ, नेगेटिव वाली साइड जाती हूँ, तो माइनस का 13 एंड 0। और ओरिजिन के अगर मैं राइट हैंड साइड जाती हूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस का 13 एंड 0, ठीक है। फिर अगर मैं फोसाई की बात करती हूँ, ये हो गया F1 और ये हो गया क्या, F2, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इससे जाएंगे नेगेटिव साइड जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 5,0 और इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5,0। ये मिल गया हमको, ठीक है। हमें पता है कि अगर ये ऐसे लेटा हुआ है एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो ये होती है सेमी मेजर एक्सिस, है ना, और ये होती है सेमी माइनर एक्सिस। ये होती है बी, ये होता है ए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होता है, सी होता है ना। तो अगर मैं ए की बात करती हूँ तो ए हमें क्या दे रखा है, इधर माइनस का 13 है, इधर का प्लस का 13 है। तो मैं यहाँ से अगर मैं इसको वो कंपेयर करने की कोशिश करूँ कि वर्टिसेस क्या होते हैं, तो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ कि b के वर्टिसेस क्या होंगे, a,0, और हमें b के वर्टिसेस दिए क्या हुए हैं, 13,0। यानी कि यहाँ से मेरे को a मिल गया 13, a क्या मिल गया 13, ठीक है, ओके। अब ये वाला जो एलिप्स होता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। अब और क्या है, यहाँ पर फोसाई दे रखी है, फोसाई के लिए c भी दे रखा है, और यहाँ पे भी मैं लिख सकती हूँ। अब फोसाई F2 के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, मैं पॉजिटिव इसलिए ले रही हूँ ताकि हम लोगों को इजी रह सके। नेगेटिव भी लोगे तो भी आंसर वही आएगा, कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा, इस साइड क्या होते हैं c,0 और यहाँ F2 दे क्या रखा है 5,0। तो यहाँ से मुझे मिल गया c कितना मिल गया, मेरे को 5 मिल गया, ठीक है। अब जो इस तरीके का हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स की क्या जो होती है इक्वेशन क्या होती है, x² अपॉन में a² प्लस y² अपॉन में b² इक्वल्स टू 1, ये होती है। तो हमारे पास a तो आ गया, b नहीं है, बट c भी है। तो हमें एक रिलेशन पता क्या, a² इज इक्वल टू b² प्लस c² का। इसके अंदर वैल्यूज पुट करके हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। हो जाएगा 169 माइनस 25 144 b², ये हो जाएगा प्लस माइनस का 12b। तो हम सारे प्लस प्लस में ले रहे हैं, तो यहाँ पर b भी हम क्या ले लेंगे, प्लस में ले लेते हैं, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे पुट कर दो x² अपॉन में a² दैट इज 13। देखो यहाँ एक और चीज बताना चाहती हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिए है ताकि मैं आपको बता सकूं कि 13 है। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर नेगेटिव भी लेते हो, अगर आप a से भी इसको कंपेयर करते हो तो a आपका -13 आ जाएगा। लेकिन जब इक्वेशन आप पुट करोगे तो -13 का स्क्वायर भी तो 169 है और +13 का स्क्वायर भी तो 169 है। तो इसीलिए आप कोई भी वर्टेक्स लेकर, कोई भी फोसाई के कोऑर्डिनेट्स लेकर आप a और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ पॉजिटिव में निकालना, ठीक है। तो ये हो गया 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है, b भी आ गया, ये हो गया आपका 169 और ये हो गया आपका 144 इक्वल्स टू 1। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। तो ये आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पहले वर्टिसेस और जो भी दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स उसको आपने ड्रॉ करना है, वहां से आपको पता चल जाएगा किस टाइप का एलिप्स है। तो वहां से वैल्यू निकाल के आपने एलिप्स की इक्वेशन निकाल लेनी है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 11। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज 20 एंड फोसाई आर दिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपको दे रखी है, ठीक है, एंड अच्छा, और फोसाई आपको दे रखा है कितना, 0 + -5। तो यहाँ से सबसे पहले फोसाई से देखो आपको क्या कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, 0 + -5, यानी कि एक्स एक्सिस आपका 0 है। तो यानी कि ये जो एलिप्स है वो किस पे लाई करता है, आपका y एक्सिस पे लाई करता है, क्योंकि इसकी जो फोकस है वो किस पे है, y एक्सिस पे है। तो यानी कि ये वर्टिकल वाला एलिप्स है ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगी इसकी मेजर एक्सिस, ये हो जाएगी इसकी माइनर एक्सिस, ये हो जाएगा इसका
F1, यहाँ हो जाएगा इसका F2। तो अब यहाँ पर देखो, तभी तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स 0 + 5 बनेगा, ऊपर की तरफ आ रहा है 0 - 5 बनेगा। ठीक है। अच्छा, और क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस कौन सी हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपको कितनी दे रखी है, 20। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, यहाँ तो माइनर होती है, a + a क्या होती है, 2a। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमें दे रखी है, दैट इज 2a = 20 दे रखी है ना। हमें इक्वेशन निकालनी है इस एलिप्स की। तो इक्वेशन क्या होती है इस वर्टिकल वाले एलिप्स की, x² अपॉन में b² + y² अपॉन में a² = 1, है ना। वर्टिकल वाले की ये होती है, बिकॉज हमें पता है a > b होता है, राइट। तो हमें a चाहिए और हमें b चाहिए। तो a तो मेरे को यहीं से मिल रहा है मेजर एक्सिस से, जैसे कि 2a है तो a कितना आ जाएगा 20/2, a कितना आ गया 10, a आ गया। क्या चाहिए मुझे, अब b चाहिए। b कैसे निकालूं, b के लिए मेरे को देखना पड़ेगा कि फोकस कितना है, ठीक है, फोसाई कितनी है। फोसाई क्या होता है, 0a होता है, और यहाँ पे कितना दे रखा है 0,5 दे रखा है। तो a कितना आ गया आपके, सॉरी c होता है ना फोसाई, सेंटर। तो c कितना आ गया मेरे पास 5, a भी आ गया और c भी आ गया। तो अब मैं b निकाल सकती हूँ यूजिंग रिलेशन, कौन से वाला रिलेशन, a² = b² + c²। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, b मुझे चाहिए, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो गया 100 - 25, ये हो गया b का स्क्वायर, ये हो गया 75, ये आ गया b का स्क्वायर। देखो अब यहाँ पर रूट लगाने की आपको जरूरत नहीं है, क्या कि आप b = √75 लिखो, वो लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने वैल्यू तो सिर्फ डायरेक्ट b² की पुट करनी है ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पे पुट कर दो, x² अपॉन में b² कितना आ गया आपका 75 + y² a², यानी कि 10 का स्क्वायर = 100 = 1। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ दिस वर्टिकल एलिप्स। ये था एग्जाम्पल 12। चलिए करते एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विद द मेजर एक्सिस अलोंग द x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो हमें एक एलिप्स की इक्वेशन निकालनी जिसकी मेजर एक्सिस जो है वो x एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो x एक्सिस के अलोंग है, तो यानी कि ये वाली होगी, ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स है, तभी इसकी मेजर एक्सिस x एक्सिस के अलोंग है ना, ये रही और ये रही, ठीक है। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, इन पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये पॉइंट्स देखते हैं कहाँ कहाँ आते हैं, 4, 3, 4, 3 का मतलब हो गया x हो गया 4 और y हो गया 3, यानी कि यहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट। तो 4, 3 इस एलिप्स, ये जो एलिप्स है इस पॉइंट से पास कर रहा है। दूसरा पॉइंट कौन सा है, -1 and 4, तो -1 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, तो ये रहा -1 and 4। तो इन दो पॉइंट से पास कर रहा है ये एलिप्स, और इसकी जो मेजर एक्सिस है वो कहाँ पर है, x एक्सिस के अलोंग है। तो यानी कि इस एलिप्स की इक्वेशन क्या बनेगी, x² अपॉन में a² + y² अपॉन में b² = 1 where a is greater than b, we know that। तो ये वाली इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब अभी तक जितने हमने एग्जाम्पल किए हैं, अगर हमें इक्वेशन निकालनी होती थी, या तो हमें वर्टेक्स से दिए होते थे, फोसाई दिया होता था, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये सब चीज़ें दी होती थी, सो दैट वहाँ से हम a b c की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके हम निकाल लेते थे। अब यहाँ हमें ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, सो दिस इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कौन सा वाला, कि हमें पता है कि जब कभी भी आपके पास एक ऐसी लाइन दी होती है, ठीक है, तो इस लाइन का मान लो क्या है, x + y = मान लो 10 है, ठीक है, और ये एक पॉइंट से पास कर रही है, दैट इज 5, 5 पॉइंट से पास कर रही है। तो अगर ये पॉइंट जो है वो इस लाइन पे लाई करता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि x पे 5 पुट करो, y में 5 पुट करो, 5 + 5 10 = 10 हो जाएगा। यानी कि अगर एक लाइन पे कोई एक पॉइंट है तो वो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेम चीज़ हमने सर्कल में भी पढ़ी थी कि अगर कोई सर्कल पे कोई एक पॉइंट है तो वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली पैराबोला में भी पढ़ा था, और सेम हम चीज़ यहाँ इलिप्स में भी अप्लाई करेंगे कि इलिप्स पे कोई भी एक पॉइंट है तो वो पॉइंट इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि इलिप्स की इक्वेशन जो भी है उसमें मान लो अगर ये 1, 2 है तो x की जगह पे हम 1 और y की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, और हम कहेंगे कि ये पॉइंट जो है इस लाइन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है।
तो सेम यहाँ पर तो 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक बार x की जगह पे हम -1 और y की जगह पे हम 4 पुट करके एक इक्वेशन लेकर आएंगे, फिर हम x की जगह पे 4 और y की जगह पे 3 पुट करके हम एक इक्वेशन लेकर आएंगे, उन दोनों को सॉल्व करेंगे और a b की वैल्यू निकालेंगे और फिर से हम इसी इक्वेशन में पुट करके हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इनडायरेक्टली हमें निकालना क्या है, a और b ही निकालना है, लेकिन a और b निकालने के लिए हमारे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ही है और पॉइंट्स ही हैं। तो हम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। कौन सा पॉइंट क्या लिखेंगे हम, सिंस द पॉइंट्स कौन कौन से, दिस एंड दिस lie on the ellipse, so they must satisfy the equation of ellipse। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स को ये सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो एक बार एक्स स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करो तो -1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन में a स्क्वायर, y स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो ये आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन करो, अब x की जगह पे 4 पुट करो, ये हो जाएगा 16 अपॉन में a स्क्वायर, फिर y की जगह पे 3 पुट करो तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आ गई आपके पास दूसरी इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों को सॉल्व करके a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। हमने इस टाइप के इक्वेशंस को हमने 10th स्टैंडर्ड में हमने एक बार सॉल्व कर रखा है। कैसे सॉल्व किया हुआ, जब कभी भी हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है तो हम उसको कुछ ऐसे मान लेते हैं कि लेट 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू u एंड 1/b स्क्वायर इक्वल्स टू v। याद आया, हमने 10th स्टैंडर्ड में कर रखा है। लेट मी टेल यू, एक एक्सरसाइज 3.6 के जो क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यही था, रिड्यूसिंग द पेयर, है ना। तो ऐसे करेंगे, हम इसको 1/a स्क्वायर को u मान लेंगे, 1/b स्क्वायर को v मान लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, u प्लस 16/b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह पे b आ जाएगा तो 16v इक्वल्स टू 1। सिमिलरली इसके लिए क्या लिखेंगे, 16u प्लस 9v इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब हम हमेशा अब एलिमिनेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इसको 1 से, कैसे करते हैं हम एलिमिनेशन, आपको पता है ना कि दोनों में हम क्या करते हैं, हमारे जो वेरिएबल के कोफिशिएंट होते हैं दोनों को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ 16 है, यहाँ 16 नहीं है, तो इस पूरी इक्वेशन को हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 16u प्लस 16 से 256v इक्वल्स टू 16, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, इनके साइन को चेंज करना, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल हो गया। अब 256 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका 6 एंड 3, ये हो जाएगा आपका -247v और ये आ जाएगा 1 - 16 इज माइनस का 15, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, v कितना आ गया आपके पास 15/247, ये आ गया आपका v, ठीक है। v आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, u चाहिए। अब u के लिए चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। मैं पुट कर रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, सो पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, u प्लस 16v इक्वल्स टू 1 है ना। तो u प्लस 16 इंटू 15 अपॉन में 247 इक्वल्स टू 1। तो u प्लस 15 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 240 अपॉन में 247 इक्वल्स टू 1। तो अब 1 माइनस 240 अपॉन में 247, एलसीएम ले लो 247 का, 247 माइनस 240, तो u कितना आ गया आपके पास 7/247, ठीक है। तो आपके पास v भी आ गया, u भी आ गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए a स्क्वायर और b स्क्वायर। वो हमने ऑलरेडी लेट कर रखे थे कि 1/a स्क्वायर किसके इक्वल था, u के, एंड 1/b स्क्वायर किसके इक्वल था, v के। तो 1/a स्क्वायर, u कितना आया 7/247, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7a स्क्वायर इज इक्वल टू 247, a स्क्वायर कितना हो गया 247/2,
7। दूसरा निकालो यहाँ से, तो 1/b² इज इक्वल टू v कितना है 15/247, क्रॉस मल्टीप्लाई 15b² इज इक्वल टू 247, b² कितना हो गया 247/15, ये भी आ गया, a² भी आ गया, b² भी आ गया। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, x² अपॉन में a² यानी कि 247 अपॉन में 7 प्लस y² अपॉन में b² यानी कि 247 अपॉन में 15 इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको हम रेसिप्रोकल करके ऊपर भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 7x² अपॉन में 247 प्लस 15y² अपॉन में 247 इक्वल्स टू 1। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ दिस एलिप्स। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप 247 को एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भी लिख सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप यहीं तक ही इक्वेशन को छोड़ो, क्योंकि हमें क्या लगता है कि एलिप्स की इक्वेशन में इज इक्वल टू हमें हमेशा क्या रहना चाहिए 1 रहना चाहिए, दैट इज अवर स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया है, जिसमें हमें एलिप्स के 2 पॉइंट दे रखे थे। तो एक बार हमने एक्स वाई की जगह पे ये पुट करके इक्वेशन निकाली, फिर एक बार ये पुट करके इक्वेशन निकाली। दोनों में ही देखा कि हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में हमने इसको u वेरिएबल मान लिया, इसको v। वहां से सिंपल हमारा एलिमिनेशन लग गया, uv की वैल्यू आ गई। uv की वैल्यू आने के बाद हमने a² b² की निकाली और उसके बाद डायरेक्ट हमने इक्वेशन में पुट कर दी। तो ये था आपका एग्जाम्पल 13 लास्ट। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज 11.3। थैंक यू।